दोस्तों, गौतम अडानी पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हां, गौतम अडानी और उनका समूह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इस बात की अब पुष्टि हो गई है। वो कैसे? इसलिए दोस्तों, क्योंकि एक ही व्यक्ति के खिलाफ दुनिया भर की रेगुलेटर अथॉरिटियां कैसे लग सकती है। सवाल तो उठेगा ना। हो सकता है इस खबर को भी दबाने की कोशिश की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। अडानी ग्रुप और गौतम अडानी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ताजा मामला ग्रुप से जुड़ी ऑडिट फर्म का है, जिस पर सरकारी एजेंसी ने अपना शिकंजा कस लिया है। यह फर्म गौतम अडानी की 5 कंपनियों का ऑडिट करती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA ने एसआर बाल्टी बॉय के खिलाफ जांच शुरू की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि NFRA ने ऑडिट कंपनी से अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों की ऑडिट से जुड़ी फाइलों की डिमांड की है। एजेंसी ने ऑडिट कंपनी से साल 2014 से अब तक की सभी ऑडिट फाइलों को देने के लिए कहा है। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एजेंसी की जांच कब खत्म होगी और इस जांच की जद में कौन कौन आएगा। दूसरी ओर इस मामले में अभी तक किसी का भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऑडिट कंपनी एसआर बाटली बॉय अडानी ग्रुप की 5 लिस्टेड कंपनियों का ऑडिट करती है। खास बात तो यह है कि ग्रुप का 50% से ज्यादा रेवेन्यू इन्हीं 5 कंपनियों से है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में ग्रुप की अकाउंटिंग पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। यहां तक कि रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड करार दिया गया था, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने इन तमाम आरोपों का खंडन कर दिया था। बाद में मामला कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को हिडनबर्ग आरोप की जांच करने को कहा। ऑडिट फर्म एसआर बाटली बॉय अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर और एसीसी तथा अंबुजा सीमेंट्स के काम का ऑडिट करती है। इससे पहले इस फर्म ने 10 साल तक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी ऑडिटिंग की थी। लॉ के मुताबिक विदेशी अकाउंटिंग फर्म देश में ऑडिटर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। यही वजह है कि फॉरेन कंपनीज भारत में स्वतंत्र रूप से परिचालित कंपनियों के जरिए काम करती है। ऑडिट फर्म एसआर बाटली बॉय ईवाई की मेंबर फर्म है। जनवरी में आई हिडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। रिपोर्ट में अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद ग्रुप कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई थी और ग्रुप का मार्केट कैप $150 अरब कम हो गया था। अडानी ग्रुप ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया था और कहा कि उनकी कंपनियों का ऑडिट सर्टिफाइड और क्वालिफाइड प्रोफेशनल करते हैं। मई के महीने में अडानी टोटल गैस ने साथ धंधारिया एंड कंपनी की जगह वोल्कर चंडियोक एंड कंपनी को ऑडिटर फाइनल किया था। मई महीने में ही डेलोइट हैस्किंस ने अडानी पोर्ट्स के लेन देन पर सवाल किए थे और अगस्त में रिजाइन कर दिया था। अगर हम बात करें NFRA की, यानी उस अथॉरिटी की जिसने अडानी ग्रुप पर शिकंजा कसा है, इसका गठन 2018 में किया गया था। अथॉरिटी को जुर्माना लगाने और ऑडिट फर्म तथा इंडिविजुअल ऑडिटर्स को 10 साल तक प्रतिबंधित करने का भी अधिकार है। पिछले 5 सालों में इसने 40 से अधिक लोगों को प्रतिबंधित किया है। एसआर बाटली बॉय का इससे पहले 2018 में NFRA से पाला पड़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में हुए अकाउंटिंग घोटाले में दोनों के बीच ठनी थी। इसी कंपनी की ऑडिटिंग एसआर बाटली बॉय ने ही की थी। पिछले साल रेगुलेटर ने कहा था कि एसआर बाटली बॉय ने ऑडिट की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करती है और वह इस भूमिका के लिए क्वालिफाई नहीं करती है, क्योंकि ईवाई ने कंपनी को साथ साथ नॉन ऑडिट सर्विसेज दी थी। यानी आप ये समझ सकते हैं, जो फर्म 5 अडानी की कंपनियों की ऑडिट संभालती है, ऑडिटर है, उस कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। NFRA ने जो लेखा जोखा मांगा है, हालांकि ये पता नहीं चला अभी तक कि किस लिए मांगा है। आगे जाकर इसका क्या असर पड़ने वाला है। 2014 से लेकर अब तक का डेटा मांगा गया है।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही, जिसकी वजह से डेटा मांगा गया है। क्या अडानी समूह पर इतनी जांच जो बैठाई जा रही है, क्या आपको नहीं लगता अडानी ग्रुप में वाकई में गड़बड़ होगी? तभी तो पूरी दुनिया की जो फर्म है, अखबार है, अडानी का काला चिट्ठा खोलने में लगे हैं। आपको क्या वजह लगती है इसके पीछे? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।